हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू ज्ञान। दोस्तों, डेली बेसिस पे अपन जो आपके आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस क्लास में अपन 10,000 प्लस क्वेश्चंस का अपना टारगेट है। तो देखिएगा, डीएमआरसी जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएमआरसी है कहाँ पर, जोधपुर में है। और इसका जो पूरा नाम होता है वो आपका होगा क्या कि आपका डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर आपका डीएमआरसी का पूरा नाम है। तो ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है आपको डीएमआरसी का पूरा नाम डीएमआरसी। अब इसके कुछ आप डिटेल देख सकते हो कि जो आपकी डीएमआरसी ये जोधपुर है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 27 स्थायी संस्थानों में से एक है। भारत के जो है चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 27 संस्थान है स्थायी, उनमें से एक है जो जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और संवर्धन के लिए स्थापित निकाय है। और 27 जून 1984 की इसकी स्थापना होती है। ध्यान रखना कब हुई थी, 1984 में इसकी स्थापना होती है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखो, अगला क्वेश्चन है कि विख्यात महिला समाज सुधारक छगनबेन राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं। तो छगनबेन का जो संबंध है वो आपका जोधपुर जिले से आता है। छगनबेन का जो संबंध है वो आपका कहाँ से आ जाएगा, तो छगनबेन का जो संबंध है वो आपका जोधपुर से आएगा। ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो स्पीड पोस्ट सेवा है वो कब से शुरू हुई। तो राजस्थान में स्पीड पोस्ट की जो सेवा थी ना वो 1986 से शुरू हुई थी। राजस्थान में स्पीड पोस्ट की जो सेवा है वो 1986 से शुरू होती है। ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि स्पीड पोस्ट सेवा राजस्थान में कब शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो रामसागर मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है। रामसागर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका धौलपुर में हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जो रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका धौलपुर में होगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि ये व्यक्तियों का समूह दिया गया है जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कि जो राजस्थान के 3 या 3 से ज्यादा बार जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी, या फिर मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत, या भैरव सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर या हरिदेव जोशी। तो देखो, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत। आपके मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी और जो भैरव सिंह शेखावत हैं वो आपके 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऑप्शन बे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला है कि कौन सा सीमेंट का केंद्र नहीं है इनमें से, आपको बताना है। देखो, अब गोटन सफेद सीमेंट का हो गया, ठीक है, मोडक भी है आपका, ब्यावर भी हो जाएगा। जबकि आपका जो गुलाबपुरा है वो आपका सीमेंट का कोई कारखाना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या कितनी है। राजस्थान में नगरीय, तो राजस्थान में जो नगरीय जनसंख्या है वो आपकी कितनी है, 24.9%। 24.9% आपकी नगरीय जनसंख्या है। और ग्रामीण कितनी है, आपसे अगर मान लो कि ग्रामीण पूछ ली जाए तो 75.1% है आपकी। 75.1% है वो आपकी ग्रामीण जनसंख्या। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी का है। 50% से जो ज्यादा वन है वो कौन सा है, आरक्षित है, सुरक्षित है, अवर्गीकृत है या आपका सामाजिक है। तो सुरक्षित जो वन क्षेत्र है आपका, सुरक्षित जो वन क्षेत्र है वो 50% से अधिक है। आपका जो सुरक्षित जो क्षेत्र है वो आपका 50% से क्या है, अधिक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था। तो पृथ्वीराज चौहान का जो समकालीन चालुक्य शासक की अपन बात करेंगे तो वो आपका भीमदेव था। कौन था, भीमदेव। भीमदेव में भी कौन सा, भीमदेव द्वितीय, ध्यान रखना, भीमदेव द्वितीय। चंदेल शासक कौन था, तो जयचंद था। ठीक है, अगर चंदेल शासक की बात की जाएगी, चंदेल कौन था, तो जयचंद हो जाएगा। और चालुक्य कौन था, तो भीमदेव सेकंड। ध्यान रखना, भीमदेव सेकंड है, फर्स्ट मत करके आ जाना, भीमदेव सेकंड है। अगला क्वेश्चन देखो। अब कुछ आपको पर्वत शिखर दिए गए हैं, उनमें से अरावली का सबसे जो निम्न शिखरों में सबसे नीचा कौन सा है, सबसे मतलब कि कम हाइट किसकी है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो तारागढ़ आपका है इसकी सबसे कम हाइट है। दोस्तों, जो भी अरावली की चोटियां है ना उनका क्रम जरूर याद रख लेना। वो क्रम से संबंधित क्वेश्चन आपका आरएसएम जो एसएसबी बोर्ड है बार बार पूछता है। तो ये एक क्वेश्चन पक्का मान के चलना, अरावली की जो श्रेणियां हैं उनका क्रम आप याद रख लेना। और कोई भी पेपर उठा के देख लेना, इससे संबंधित एक क्वेश्चन तो आपको हर पेपर में मिलेगा। अगला देखो कि ग्रियर्सन ने जो आपके वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है। तो उसको गुजराती बोली है, या इसको देखो जो आपकी बागड़ी जो बोली है उसको अपन भीली बोली भी बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी कहाँ बोली जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है
कि कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है, तो कान का तो देखो हो गया टोटी आपका। अब जबकि आपसे पूछा जाए टीका, सिर का हो गया। बुली नामक जो आभूषण है वो ध्यान रखना दांत का है। इसके अलावा आपका रिमझोल है वो आपका पैर का आभूषण है। तो ये सारे आभूषण भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के विद्रोह के प्रति जो मेवाड़ के महाराणा की नीति क्या थी। भाई मेवाड़ के जो महाराणा थे उनकी नीति क्या थी, विद्रोहियों का सहयोग कर रहे थे, अंग्रेजों का ये सहयोग कर रहे थे, या उदासीनता की नीति थी। तो मेवाड़ के जो महाराणा थे आपके 1857 की क्रांति में, इन्होंने क्या है अंग्रेजों की सहायता की थी। तो अंग्रेजों के सहयोग की नीति इनकी हो जाएगी। ऑप्शन जो आपका बे है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि वंश भास्कर के लेखक कौन है। आपसे पूछा गया है कि वंश भास्कर है वो किसकी रचना है। तो वंश भास्कर आपके सूर्यमल मिश्रण की रचना है। किसकी हो जाएगी, सूर्यमल मिश्रण की। ऑप्शन आपका द करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगले क्वेश्चन पे देखो कि राजस्थान का जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो आपका NH-15 हो जाएगा। कौन सा, NH-15 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर जो द है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो ग्रासिया महिलाएं हैं, जो ग्रासिया जो जनजाति की महिलाएं हैं, उनके द्वारा कौन सा वर्ताकार नृत्य किया जाता है। कौन सा वर्ताकार नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन आपके जैसे मांदल नृत्य, गौर नृत्य, मोरिया या लूर। तो जो मांदल नृत्य है वो कौन सी जनजाति का है। सबसे पहले तो ये ग्रासिया का है। किसका है, ग्रासिया जनजाति का। इसी प्रकार से जैसे मैं आपसे पूछूं कि चक्री नृत्य किसका है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि चक्री नृत्य है वो कौन सी जनजाति का है। तो इसका जो आंसर हो गया वो मांदल नृत्य हो जाएगा, जो ग्रासिया महिलाएं द्वारा किया जाता है आपका मांदल नृत्य। अगला क्वेश्चन देखो, इजी है। गोरबंद क्या है। तो ये ऊँट के गले का आभूषण होता है गोरबंद। मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन रहेगा आपका ये। अगले क्वेश्चन पे अपन चलें तो पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली कौन सी है। देखिएगा पूर्वी राजस्थान की बात करें, ध्यान रखना एक तो आपकी होती है पिंगल। जब भी पिंगल का नाम आएगा तो पैसे आपका पूर्व बन रहा है तो पूर्वी बोली होगी। जबकि अगर आपका पश्चिमी साहित्य की बात की जाएगी, पश्चिमी बोली साहित्य, तो उसमें शब्द आएगा डिंगल। इसके अलावा अब आपसे क्या पूछा है, पूर्वी राजस्थान की मध्य पूर्व भाग की, तो मध्य में आपका जयपुर के आसपास का क्षेत्र आता है, तो यहाँ पे ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी आपकी ढूंढाड़ी हो जाएगी। तो ऑप्शन जो आपका बे है वो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की। पृथ्वीराज विजय। अब देखो दो शब्द हैं आपके, एक तो है पृथ्वीराज रासो, एक तो आपका ग्रंथ है कौन सा, पृथ्वीराज रासो है। तो पृथ्वीराज रासो है वो तो आपकी रचना है किसकी, चंद्रबरदाई की। भाई पृथ्वीराज रासो तो ग्रंथ किसने लिखा, चंद्रबरदाई ने। जबकि जो पृथ्वीराज विजय है वो लिखा गया था जयानक के द्वारा। ये जो ग्रंथ है वो जयानक के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एक ऑप्शन देखो आपको दे रखा है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनकी रचना कौन सी है, इनकी भी आप साथ साथ में याद रख सकते हो। तो जो पद्मावत जो रचना है वो आपके मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलेंगे। देखो कि कौन से दुर्ग को आपका सुवर्णगिरी बोला जाता है। ध्यान रखना दो शब्द हैं, एक तो आपका है स्वर्णगिरी, अगर आपसे पूछा जाए, एक तो स्वर्णगिरी। तो ये तो अपन बोलते हैं जैसलमेर को। स्वर्णगिरी जो दुर्ग है वो तो आपको बोला जाता है जैसलमेर को। जबकि सुवर्णगिरी आपसे पूछा जाएगा तो ये बोलते हैं अपन जालोर दुर्ग को, ये बोलते हैं जालोर दुर्ग को। तो ऑप्शन जो आपका से है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जयपुर शहर का जो नक्शा है वो किसकी, कौन सा वास्तुविद था जिसकी देखरेख में तैयार हुआ था। तो भाई जयपुर शहर की जो डिजाइन है वो किसके द्वारा तय की गई थी, विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा। इंजीनियर कौन थे आपके, विद्याधर भट्टाचार्य। तो ऑप्शन जो आपका बे है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखो हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है। भाई जैसे जो भी आपके मारवाड़ के जो शासक थे उसमें हसमत वाला जो राजा है वो अपन मालदेव को कहते हैं, मालदेव को हसमत वाला राजा कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है। अब ये चंबल नदी पे है लेकिन है कहाँ पर। देखो ध्यान रखना जो गांधी सागर बांध है वो तो आपका एमपी में पड़ता है। गांधी सागर जो आपका बांध है वो कहाँ है, एमपी में। इसके अलावा जो तीन है, तीन कौन कौन से शेष रह गए, जैसे कोटा बैराज है, ठीक है, तो ये तो नाम से स्पष्ट है। इसके अलावा आपका जवाहर सागर है, जवाहर सागर है, कोटा बैराज हो गया, गांधी सागर, और एक आपका राणा प्रताप सागर। तो ये जो तीन है वो राजस्थान में है, जबकि आपका गांधी सागर जो बांध है वो एमपी में है। और ये चारों बांध आपके कहाँ हैं, चंबल नदी पे हैं, ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछा जाए कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है, तो ये एमपी में जीना पाओ की पहाड़ी है, वहाँ से आपकी चंबल नदी का उद्गम होता है। और इसकी जो अगर
आपसे लेंथ पूछ ली जाए तो 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जैसे मान लो कि आपका राजस्थान है, सपोज दैट कि अगर जैसे इस प्रकार का आपका राजस्थान है, तो यहाँ एमपी से नदी निकलेगी, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करेगी, इस प्रकार ये बहती हुई इस साइड से आपकी यमुना आ रही है, तो यूपी में जाके, यूपी में एक स्थान है आपका इटावा, वहाँ पे जाके यमुना में मिल जाती है चंबल नदी, तो इसकी सहायक नदी बन जाती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है वो किसे बोला जाता है, तो जोधपुर को अपन मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार कहते हैं आपके जोधपुर को, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, जैसलमेर को नहीं बोलेंगे। मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है वो किसको बोला जाएगा, जोधपुर को बोला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखो, सातोड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। अब देखो सातोड़ी तीज किसको बोलेंगे, बड़ी तीज को। तो बड़ी तीज कब आएगी भाई, जैसे मान लो कि जो छोटी तीज है वो आपकी श्रावण में आती है। मैंने आपको पहले बताया ये कि भाई जैसे श्रावण में अब कौन से पक्ष में आती है, तो मैक्सिमम त्यौहार आपके शुक्ल पक्ष में आते हैं, तो ये शुक्ल पक्ष की तृतीया को आ जाएगी। लेकिन इसके बाद में, अब शुक्ल के बाद में कौन सा पक्ष आएगा, कृष्ण पक्ष, और श्रावण के बाद में कौन सा महीना आ जाएगा, तो भाद्रपद। तो भाद्रपद तो महीना हो गया, और शुक्ल के बाद में पक्ष आएगा आपका वापस से कृष्ण पक्ष, और तृतीया को मनाई जाएगी। तो कौन सा हो गया आपका, भाद्रपद, कृष्ण तृतीया। तो ऑप्शन देखो बे आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। आगे देखिएगा, और इस प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है कि कजली तीज कहाँ की फेमस है, तो ये आपकी बूंदी की हो जाएंगी, ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। इसके बाद देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, और ध्यान रखना ये पटवार 2011 में पूछा जा चुका है कि मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। मानसी जो वाकल नदी है, ध्यान रखना ये पटवार में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पटवार 2011 में आया था कि मानसी वाकल नदी का उद्गम कहाँ पर है, तो गोगुंदा की पहाड़ी। अब गोगुंदा की पहाड़ी है कहाँ पर, तो ये आपकी उदयपुर में है, ये आपकी उदयपुर में हो जाएंगी। तो ऑप्शन जो आपका से है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखो कि अब जैसे सिरावन से क्या तात्पर्य है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपके किसान हैं, कृषक हैं, उनका सुबह का जो भोजन है उसको अपन सिरावन बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषकों का जो सुबह का भोजन होता है उसको अपन सिरावन बोलते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो बे है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भील क्षेत्र में बाऊजी किसको बोलते हैं। भाई जो मोतीलाल तेजावत है उनका ध्यान रखना, जो भील हैं उनको बाऊजी के नाम से पुकारते हैं। तो भीलों के बाऊजी कौन हो गए आपके, मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन वे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। देखो कि सबके बाद में राजस्थान की जो रियासतें थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां कर रही थी, तो कौन सी रियासत थी जिसने सबसे अंत में है, सबसे जो अंतिम रियासत थी जिसने सबसे लास्ट में संधि की थी, तो आपकी जो सिरोही जो रियासत थी, सिरोही जो आपकी रियासत थी उसने सबसे लास्ट में संधि की थी। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि राज्य में सर्वाधिक जो मसालों का जो उत्पादन है वो कौन से जिले में होता है। भाई राजस्थान में सर्वाधिक जो मसाले हैं वो कौन से जिले में उत्पादित होते हैं, तो आपका जो 12 जिला है, जो 12 जिला है उसमें सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन जो आपका बे है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसे अगर जैसे मान लो कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो गंगानगर में हो जाएगा। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ, गंगानगर में। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन ये भी आपका क्या हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा। इस कारण से अपन जो गंगानगर है उसको अपन अन्न का कटोरा भी कहते हैं, अन्न का कटोरा भी आपके गंगानगर को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाएंगी। अब देखो आपका जो सीता माता अभ्यारण्य है, अब सीता माता अभ्यारण्य है कहाँ पर, तो ये आपका प्रतापगढ़ में है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका प्रतापगढ़ में है, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना यहाँ पे लवकुश तालाब भी है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि सीता माता जो अभ्यारण्य है उसमें कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी आपके सीता माता अभ्यारण्य में बहती है। देखो फुलवारी की नाल ये अभ्यारण्य आपका उदयपुर में हो जाएगा, ये आपका उदयपुर में है। कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में है। टाटगढ़ रावली ये आपका अजमेर में है। तो ऐसे सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, कि राज्य में सबसे कम वन कहाँ पर है, तो आपका जो चूरू है उसमें सबसे कम वन है। आपका जो चूरू जो जिला है उसमें सबसे कम आपका वन क्षेत्र है। सबसे अधिक कहाँ पर है, तो सबसे अधिक की बात करोगे तो उदयपुर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राज्य के ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं है। देखो राज्य में 2 ही ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोई भी आपकी नदी नहीं है। एक तो आपका चूरू है जिसमें कोई नदी नहीं है, इसके अलावा एक आपका है बीकानेर। तो चूरू और बीकानेर 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोई नदी आपकी नहीं बहती।
तो आपका देखो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। देखो अब सबसे अधिक जो जनजाति है राजस्थान में, सबसे एक नंबर पे आपकी आती है मीणा जनजाति, और उसके बाद अगर द्वितीय स्थान पूछा जाए तो द्वितीय स्थान भील जनजाति का है। तो सर्वाधिक जो जनजाति है वो मीणा जनजाति है, उसके बाद में भील है। मीणा जनजाति सबसे अधिक कहाँ आपके जयपुर में है, और भील जनजाति सबसे अधिक कहाँ पर है, तो ये आपकी उदयपुर में हो जाएगी, ये आपकी उदयपुर में हो जाएगी। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर रहेगा मीणा जनजाति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्वतंत्रता जो संग्राम है, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है। राजस्थान में स्वतंत्रता जो संग्राम है उसका भामाशाहपन किसको बोलते हैं, तो आपके दामोदर दास जो राठी हैं उनको राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह बोला जाता है, दामोदर दास राठी को। और आपको बताना है कि 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं, 1857 क्रांति का भामाशाह किसको कहते हैं, ये भी आपको बताना है। इसके बाद देखो आपसे पूछा गया है कि मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पदावली। पदावली जो है वो मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। और साथ में आपको ये बताना है कि मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, आपको कमेंट करके बताना है इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। आगे देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सचिया माता, जो सचिया माता है वो कौन से समाज या कौन से समाज की आपकी कुल देवी हैं, तो ये जो है आपके जो ओसवाल समाज है, ओसवाल की जो कुल देवी है वो आपकी सचिया माता, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन जो आपका बे है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो बे है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो काठ का रैन बसेरा राजस्थान के किस जिले में, अगला क्वेश्चन है काठ का रैन बसेरा। तो काठ का जो रैन बसेरा है, ऑप्शन देखिए बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर और झालावाड़। तो काठ का जो रैन बसेरा है ये आपका झालावाड़ जिले में है, ये आपका झालावाड़ जिले में हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका द है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जो आपका फोलरी जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, फोलरी जो आभूषण है वो आपका कहाँ पर पहना जाता है, तो ध्यान रखना ये पैर की अंगुली में पहना जाता है। फोलरी जो आपका आभूषण है वो आपका पैर की अंगुली में पहना जाता है। तो ऑप्शन आपका बे करेक्ट हो जाएगा। तो सारे जो भी आभूषण है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका जैसे एक तो है चूंप और एक है चौंप। तो इस चौंप तो आपका नाक में पहना जाता है, जबकि चूंप है वो दांत का आभूषण। तो इस प्रकार के जो कंफ्यूजिंग आभूषण है वो सारे आपको पता होने चाहिए। और आपको कमेंट करके बताना है कि बुलाक जो आभूषण है, बुलाक आभूषण कहाँ पहना जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि बुलाक आभूषण कहाँ पहना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा कि कामायचा का संबंध किस जाति से है। जो आपका कामायचा जो वाद्य यंत्र है इसका संबंध कौन सी आपकी जाति से है, कौन सी जाति के लोग इसको बजाते हैं, तो जो मांगणियार जो जाति है, मांगणियार जो जाति है उसका संबंध आपका आता है कामायचा से। तो ऑप्शन आपका जो ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में काले हिरण व कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। जो आपका ब्लैक बक है, काले हिरण, उनके लिए कौन सा आपका अभ्यारण्य फेमस है, तो ताल छापर अभ्यारण्य। आपका जो ताल छापर अभ्यारण्य है वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और ये है कहाँ पर, तो ये आपके चूरू जिले में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन जो आपका बे है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से एक जिला जिसका जो डांग क्षेत्र का भाग नहीं है, ध्यान रखना आप, डांग क्षेत्र करौली के, वैसे अगर मैंने आपको बताया था कि डांग की रानी अपन करौली को बोलते हैं, डांग की जो रानी है वो करौली को बोला जाता है। तो करौली के आसपास का क्षेत्र तो डांग क्षेत्र में आएगा। अब देखते हैं कौन सा। देखो धौलपुर भी पास में ही है, करौली भी पास है, सवाई माधोपुर है, और आपका जो लास्ट ऑप्शन बच जाता है अलवर। तो अलवर इसमें नहीं आएगा, अलवर इसमें नहीं आएगा। तो डांग क्षेत्र आपका पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान है, भाई राजस्थान का इनमें से क्या उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो सरसों उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। और सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ध्यान रखना, सरसों और राई जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका सेवर में है। सेवर कहाँ पर आपका, भरतपुर में, सेवर भरतपुर में आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं कि देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ पर है। राजस्थान में जो है वो देवयानी जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा जो सांबर झील है, ठीक है। सांबर झील के आसपास ये स्थित है देवयानी तीर्थ स्थल, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन जो आपका द है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है
कि कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका अलग है। देखो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका सवाईमाधोपुर में है, सरिस्का आपका अलवर में है, केवलादेव आपका करौली में नहीं है, केवलादेव आपका कहाँ पर है, तो केवलादेव घना पक्षी विहार आपका भरतपुर में है, ठीक है। और आपका जो द ऑप्शन है वो आपका है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, तो ये तो सही है। तो कौन सा गलत हो गया, केवलादेव आपका कहाँ पर है, ये करौली में नहीं है, ये आपका कहाँ पर है, भरतपुर में है, ये आपका भरतपुर में हो जाएगा। तो ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि मेहरानगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। इजी क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है, और आपको कमेंट करके बताना है कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, ये आपका कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा कौन से जिले में हैं, तो देखिएगा कि सहरिया जो जनजाति है वो सबसे अधिक आपकी है 12 जिले में, सबसे अधिक है सहरिया आपके 12 में। इसी प्रकार से गरासिया कहाँ पर है, तो गरासिया सबसे अधिक आपके सिरोही में, ठीक है, गरासिया सबसे अधिक कहाँ है, सिरोही में है। तो सहरिया जनजाति आपसे पूछी है तो सहरिया हो गया 12, ऑप्शन जो आपका बे है वो करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा कि आपसे पूछा गया है कि कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है, जो नाक में नहीं पहना जाता। देखो आभूषण का लगातार ये तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा आभूषण है वो नाक का नहीं है। देखो लौंग, नथ ये आपके नाक में पहनी जाती है, चौप भी आपको नाक का है, जबकि जो आपका मांदलिया है ये आपका गले का आभूषण है। तो ऑप्शन आपका द इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा कि कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है, तो इजी क्वेश्चन है, राजसमंद में हो जाएगा आपका कुंभलगढ़। और ध्यान रखना कि कुंभलगढ़ में एक अंत्यदुर्ग बना हुआ है कटारगढ़, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि अंत्यदुर्ग कौन सा है, कटारगढ़ है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपका पाली में हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पाली में हो जाएगा रणकपुर का जैन मंदिर। और ये ऋषभ देव को समर्पित है, जो जैन धर्म के तीर्थकर थे ऋषभ देव, उनको समर्पित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। भाई दो हैं आपके, एक तो जैसे काजरी है, ठीक है, एक है आफरी, तो ये जो दोनों ही हैं, दोनों के दोनों आपके जोधपुर में है। और जो काजरी की स्थापना है 1959 में होती है भाई, ठीक है, तो ये कहाँ पे हो जाएंगे आपके जोधपुर में। ऑप्शन जो आपका बे है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका तबीजी अजमेर के अंतर्गत है, तबीजी, और ये कहाँ पर पड़ता है आपका अजमेर में पड़ता है। तो आपका देखो ऑप्शन जो बे है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता जो राजस्थान में है, कालीबंगा सभ्यता है वो कौन से जिले में पनपी है, या इसके अवशेष कौन से जिले में प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो आपके हनुमानगढ़ में हो जाएगी, ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता आपके हनुमानगढ़ से संबंधित है। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो खोज है 1953 में की गई थी, और खुदाई है वो 1961 में प्रारंभ की थी। और ये भी आपको साथ में याद रखना है किसके द्वारा की गई थी, तो अमलानंद जो घोष हैं, अमलानंद, उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन भी इजी है कि खाटू श्याम जी मंदिर कौन से जिले में है, तो ये आपका सिक्कर में हो जाएगा। कौन से जिले में हो जाएगा, सिक्कर में हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बे करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि चित्तौड़ दुर्ग में स्थित जो कीर्ति स्तंभ है वो किसको समर्पित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है, और जैन धर्म के जो तीर्थकर थे आदिनाथ उनको समर्पित। अच्छा क्वेश्चन है, जैन धर्म के तीर्थकर थे आदिनाथ, उनको समर्पित आपका कीर्ति स्तंभ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं बनवाया। भाई सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जंतर मंतर किसने बनवाया, तो जयसिंह द्वितीय ने। जयसिंह जो आपके सेकंड थे उनके द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया। अब कौन से शहर में, तो देखो एक तो जयपुर में करवाया इन्होंने, एक आपके बनारस में करवाया, एक दिल्ली में करवाया, और एक आपके आगरा में करवाया। तो कौन से में नहीं करवाया, सॉरी जयपुर हो गया, बनारस हो गया, एक होगा आपका मथुरा। तो किस में नहीं करवाया, अयोध्या में नहीं करवाया, ठीक है, किस में नहीं करवाया, अयोध्या में नहीं करवाया। तो ऑप्शन जो द है वो आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को आपका भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो इजी क्वेश्चन है, 342 239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर मील में मैं आपसे पूछ लूँ तो कितना होगा, 132 139 वर्ग मील, 132 139 वर्ग मील हो जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में चंद्रावती
चंद्रावती, ध्यान रखना सिरोही का जो आसपास का क्षेत्र था उसको अपन चंद्रावती के नाम से जानते थे। तो आबू और जो इसके आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, सिरोही, उसको अपन चंद्रावती के नाम से जानते थे। ऑप्शन बे करेक्ट हो जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि डांग क्षेत्र में आने वाले भूभाग कौन से हैं? धौलपुर भी है, करौली भी है, सवाई माधोपुर भी है, ठीक है। तो जो सारे हैं वो आपके डांग क्षेत्र में है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लो ताकि आगामी जो भी फिर वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो।